हेलो दोस्तों। तो आज मैं बुक रीडिंग का नौवा क्लास लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो क्लास 1 से यानी डे 1 से करते हुए आगे बढ़े ताकि आप लोग अधिक से अधिक सीख सके। तो शुरू करने से पहले मैं बतला दूं कि इस वीडियो में आप लोग क्या सीखेंगे। तो आप लोग सीखेंगे दिस इज का प्रयोग। दिस इज का हिंदी मीनिंग होता है यह है, यानी कोई एक चीज करीब हो और कहना हो कि यह है तो आप बोलेंगे दिस इज। इसी तरीके से आप लोग सीखेंगे दीज आर, यानी बहुत सारी चीजें अगर आपके पास में हो और कहना हो कि यह है तो आप लोग बोलेंगे या लिखेंगे दीज आर। उसी तरीके से आप लोग सीखेंगे दैट इज, यानी आप जहाँ हैं और उससे कुछ दूरी पे कोई एक सामान हो और कहना हो कि वह है, यानी वह एक बिल्ली है या एक कुत्ता है। इस तरीके से कहना हो कि वह है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज। दैट इज। उसी तरीके से एक से अधिक चीज अगर आपसे दूरी पे हो और कहना हो कि वह है तो आप लोग बोलेंगे या लिखेंगे दोज आर। दोज आर। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ये समझ में आएगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और कलम और कॉपी लेकर के बैठे। कुछ समझ में नहीं आए तो उसको नोट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जितना भी डे बाय डे करके वीडियो छोड़ूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इंग्लिश सीखना न भूलें। तो यहाँ पे दिया गया है दिस इज यूज्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू यू। दिस इज यूज्ड यानी दिस इज का प्रयोग किया जाता है फॉर यानी के लिए, अन ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु के लिए, क्लोज टू यू यानी आपके क्लोज कोई वस्तु हो उसके लिए दिस इज का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि आप जहाँ हैं और उनसे कुछ दूरी पे कोई एक वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो लिविंग या नॉन लिविंग, और उसके बारे में कुछ कहना हो तो दिस इज का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ दिया गया है दिस इज यूज्ड फॉर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू यू। यह बोल रहा है कि दिस इज का यूज किया जाता है फॉर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, यानी दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में कुछ कहना हो जो आपके करीब हो तो उसको बतलाने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है इज शुड बी यूज्ड विथ दिस, यानी दिस के साथ इज का यूज किया जाता है, यानी आप कहीं पे भी दिस के साथ में इज का प्रयोग करेंगे। आगे दिया है आर शुड बी यूज्ड विथ दीज, यानी दीज के साथ आर का यूज होता है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझ ले, दिस का प्लूरल होता है दीज, उसी तरीके से इज का प्लूरल होता है आर। तो दिस सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहाँ भी दैट भी सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, दोज प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे एक फूल है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे फिगर में एक फूल दिया गया है और यहाँ पे फिगर में दो फूल है। अगर आप लोगों को कहना हो कि यह एक फूल है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज अ फ्लावर। दिस इज अ फ्लावर। दिस यानी यह, इज यानी है, अ फ्लावर यानी एक फूल, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह एक फूल है। इसी तरीके से यहाँ पे दो फूल है और आप लोगों को कहना हो कि यह फूल है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे
दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स। दीज यानी ये, आर यानी हैं, फ्लावर्स यानी फूल, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ ये फूल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक किसी चीज़ के बारे में जो निकट हो उसके बारे में बतलाना हो तो दिस इज का प्रयोग किया जा रहा है, और एक से अधिक के बारे में कुछ कहना हो तो दीज आर का प्रयोग किया जाता है। आगे कुछ दिया गया है एग्जाम्पल। अगर आप लोगों को इसी तरीके से कहना हो, जैसे यहाँ पे एक अंडा दिया गया है और यहाँ पे 3 अंडे हैं, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कि यह एक अंडा है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा दिस इज एन एग, दिस इज एन एग। दिस यानी यह, इज यानी है, एन यानी एक, एग यानी अंडा, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह एक अंडा है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 अंडे हैं तो एक से अधिक अंडा हुआ तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में दी जाएगा और इसके साथ आर आएगा। तो आप लोगों को कहना हो कि यह अंडे हैं तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दीज आर एग्स, दीज आर एग्स। दीज आर यानी ये हैं, एग्स यानी अंडे, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ ये हैं अंडे, यानी ये अंडे हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से इसी तरीके से कहना हो, अगर आपको इशारा करते हुए किसी पंछी की ओर इशारा करना हो और कहना हो कि वह एक पंछी है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज अ बर्ड, दैट इज अ बर्ड। दैट इज यानी वह है, अ बर्ड यानी एक पंछी, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक पंछी है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर में इशारा किया गया है। इसी तरीके से यहाँ एक से अधिक कुत्ते हैं और आपको कहना हो कि वे कुत्ते हैं इशारा करते हुए, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे दोज आर पप्स, दोज आर पप्स। ये कुत्ते के बच्चे को बोला जाता है पप्स। दोज आर यानी वे हैं, पप्स यानी कुत्ते के बच्चे, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वे हैं कुत्ते के बच्चे। तो यहाँ पे कुत्ते का बच्चे हैं, तो इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि एक कोई चीज़ करीब हो और उसके बारे में कुछ कहना हो तो दिस इज का प्रयोग, और वहीं कोई एक ही चीज़ हो लेकिन आपसे दूरी पे हो और इशारे करते हुए कुछ कहना हो तो दैट इज का प्रयोग करेंगे। और इसी तरीके से एक से अधिक चीज़ हो और निकट में हो तो दीज आर का प्रयोग आप लोग करेंगे, और उसी तरीके से एक से अधिक चीज़ हो और कुछ दूरी पे हो और उसके बारे में कुछ इशारा करते हुए कहना हो तो दोज आर का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और कुछ आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यानी अब आप लोग भरेंगे खाली स्थान पे कि क्या भरा जाएगा। फिल इन द मिसिंग लेटर्स। फिल यानी भरें, इन यानी में, द मिसिंग लेटर्स यानी कुछ मिसिंग लेटर किया गया है उसी में आपको भरना है। यहाँ पे एक फूल दिया गया है और वो एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाया गया है। इसको आप लोगों को कहना है कि यह एक फूल है, तो आप लोग इंग्लिश में बोल देंगे दिस इज अ फ्लावर। दिस इज यानी यह है, अ फ्लावर यानी एक फूल, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि यह है एक फूल। इसी तरीके से यहाँ पे 2 फूल दिया गया है और आपको कहना है कि ये फूले हैं, यानी यह फूल हैं। तो आप लोग क्या यहाँ पे भरेंगे, तो आप लोग भरेंगे आर, क्योंकि दीज के साथ कभी भी आर का प्रयोग किया जाता है। दीज जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और आर जो है प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स। यहाँ पे आप लोग को भरना है कि दिस आप लोग भरेंगे कि दैट, तो आप लोग यहाँ पे भरेंगे दिस। आपको कहना है कि यह एक टोपी है, तो आप लोग यहाँ पे भरेंगे दिस इज अ कैप। अगर इसी को दूरा से इशारा करते हुए कहना हो कि वह एक कॉपी है, टोपी है,
तो आप लोग भरेंगे दैट इज अ कैप, यानी दिस भरिए या दैट भरिए, दोनों सही है। बस हिंदी निकलेगा, दिस भरेंगे तो हिंदी मीनिंग होगा कि यह एक टोपी है, और दैट भरेंगे तो हिंदी मीनिंग होगा वह एक टोपी है। यहाँ पे आपको भरना है, अगर आप लोग यहाँ पे दीज भरते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग होगा कि ये टोपी है, और अगर आप लोग दोज भरते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग होगा कि वो टोपी है। तो आप दीज भरिए या दोज भरिए, दोनों भरने पे ये सेंटेंस करेक्ट होगा। आगे कुछ और एग्जाम्पल दिया है, चलिए देखते हैं। आगे दिया गया है, यहाँ पे फिगर में एक पतंग है। अगर आपको कहना हो कि यह एक पतंग है तो आप लोग दिस भरेंगे। अगर आप लोगों को कहना हो कि वह एक पतंग है तो आप लोग दैट भरेंगे, यानी दिस भरिए या दैट भरिए। ये सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। पतंग निकट है और उसके बारे में कहना हो कुछ तो दिस का प्रयोग, और दूर हो इशारे करते हुए कुछ कहना हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से ये सब पतंग हैं, अगर आपके नज़दीक हैं तो दीज का प्रयोग, और दूर पे हैं और कहना है कि वे पतंग हैं तो दोज का प्रयोग करेंगे, यानी दीज भरिए या दोज भरिए, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। आगे एग्जाम्पल दिया गया है, बोला गया है भरने के लिए। अगर आपको कहना हो कि यह एक आम है तो आप लोग दिस भरेंगे, दिस इज अ मैंगो। और इसी तरीके इशारे करते हुए कहना हो कि वह एक आम है तो आप लोग दैट भरेंगे, यानी आप दिस भरिए या दैट भरिए। दोनों सिचुएशन में यह सेंटेंस करेक्ट है। बस इसका सही जो सिचुएशन है वो पता चल जाए कि आम आपके करीब है कि दूर, तब आप कोई एक भरेंगे, और सिचुएशन पता ना होने पे आप दिस भरिए या दैट भरिए, दोनों करेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 आम है और प्लूरल है ये आम। एक को सिंगुलर और एक से अधिक को प्लूरल बोला जाता है। तो एक से अधिक आम है तो एक से अधिक के लिए दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप लोगों के करीब आम है ये और कहना है कि ये आम है तो आप लोग दीज आर मैंगोज बोलेंगे, यानी दीज भरेंगे। और आपसे आम की दूरी कुछ है और इशारे करते हुए कहना हो कि वे आम हैं तो आप लोग यहाँ पे दोज भरेंगे, यानी आप लोग यहाँ दीज भरिए या दोज भरिए, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। आगे एग्जाम्पल कुछ दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे एक पप दिया गया है, यानी कुत्ते का बच्चा दिया गया है, और आप लोग को कहना हो कि यह एक कुत्ते का बच्चा है तो आप लोग दिस भरेंगे, और दूरा से इशारा करते हुए कहना हो तो दैट भरेंगे, यानी दिस भरिए या दैट भरिए, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ये सिचुएशन और टाइम के ऊपर निर्भर करता है कि करेक्ट जो होगा दिस होगा कि दैट होगा। यहाँ भी आप दीज और दोज भरें, दोनों करेक्ट है। यहाँ भी आप इसको कहना है कि यह एक रैबिट यानी खरगोश है तो दिस भरिए या दैट भरिए, दोनों सिचुएशन में यह करेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे खरगोश हैं तो आप दीज और दोज भरेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग दिस इज, दैट इज, दीज आर और दोज आर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिस इज, ये जो दिस इज होता है, दिस सिंगुलर, इज भी सिंगुलर, दैट सिंगुलर और इज भी सिंगुलर। दोज प्लूरल होता है तो दोज के साथ आर, और दीज प्लूरल होता है तो दीज के साथ आर का प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो सीरीज से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो यह नर्सरी का किताब है। यह जो इसमें 40 चैप्टर है, यह 40 चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद LKG, UKG, क्लास 1, 2, 3 करते हुए इंटर, ग्रेजुएशन, अखबार रीडिंग, स्टोरी टेलिंग और किसी भी चीज़ को पढ़ना और उसका हिंदी मीनिंग निकालना इसी चैनल पे सिखाया जाएगा। और ग्रामर भी सिखाया जाएगा, टेंस भी सिखाया जाएगा, वर्ड मीनिंग भी सिखाया जाएगा, बोलने का प्रयास भी कराया जाएगा।
तो ये सभी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आप लोग के भाई बहन हैं जो इंग्लिश से डरते हैं तो उनके पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के पूरे परिवार को नमस्कार। जय हिंद।